बदलते समय के साथ में ग्रह बदलाव करते हैं। अब जब भी कोई ग्रह बदलाव करता है तो वह अपने प्रभाव बदल देता है। कई बार कुछ ग्रह ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वह प्रभाव तो अच्छे लाएंगे। अब उन्हीं प्रभावों को, अच्छे प्रभावों को कोई दूसरा ग्रह अपनी दृष्टि से, अपने संबंधों से उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। और कई बार कुछ ग्रह ऐसी कंडीशंस में पहुंच जाते हैं जहां वह अच्छे प्रभाव नहीं ला पाते, और ठीक उसी समय कोई दूसरा ग्रह उससे कनेक्ट होकर के आपके प्रभाव जो बुरे आ रहे थे उनमें भी ग्रोथ कहीं ना कहीं दे देता है। तो कुल मिलाकर के ग्रह सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं से। और अभी मैं बात करूं साल 2025 के अंतिम 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की कैसे रहेंगे, एक अनुमान अपन देखते हैं इन ग्रह गोचरीय घटनाओं से। सर्वप्रथम अपन बात करें शनिदेव की। कुंभ राशि के लिए शनिदेव के क्या प्रभाव रहेंगे इन 3 महीनों में। अब इन्हीं 3 महीनों की बात कर रहा हूं, इसके आगे की मैं बात नहीं कर रहा। शनिदेव की स्थिति अभी क्या है? शनिदेव की स्थिति अभी के समय में वक्र अवस्था है, शनिदेव वक्री चल रहे हैं, एक चीज। दूसरा, शनिदेव आपके लिए क्यों प्रभावी हो जाते हैं अभी के समय में? एक तो 7.5 का अंतिम चरण, दूसरा आपके राशि के स्वामी भी यही हो जाते हैं, और तीसरी बात, शनिदेव अभी के समय में वक्र अवस्था में भी कमजोर स्थिति में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा इनके पास में बल है नहीं, और आपके कहां पे? दूसरे भाव में विराजमान है। अब यहां पे जब आप देखोगे कि 4 अक्टूबर को शनिदेव परिवर्तन कर जाएंगे, क्या कहां परिवर्तन होगा? राशि का नहीं होगा, यह नक्षत्र का परिवर्तन होगा। 4 अक्टूबर को शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे, मतलब गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस समय में आपकी जो वाणी है उसमें आप है ना ज्ञान महसूस करेंगे। आप जो बात करते हैं, देखो एक बात तो यहाँ पे कि भाई शनिदेव है ना कि बिल्कुल भी शुगर कोटेड बात नहीं करते, शुगर कोटेड उनका वो है ही नहीं, नेचर नहीं है। जो होता है स्ट्रेट बात होती है उनके सामने, ठीक है। तो शनि का प्रभाव आप में ये स्ट्रेट वाला तो बिल्कुल रहेगा अभी, कि भाई आप अपने सारे प्रभाव जो होंगे वो स्ट्रेट दिखाओगे। वाणी में, केवल वाणी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि डिप्लोमेसी है वो राहु देता है और वो लग्न में बैठा, उसके प्रभाव अलग आएंगे। लेकिन शनि की जब बात करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट बात करनी है। अब इसी में कहीं है ना कहीं आपका गुरु का नक्षत्र में चले जाएंगे तो उसको उसी के प्रभाव मिलेंगे, उसके प्रभाव मिलेंगे। और यह मार्गी होने के बाद में भी लगभग इस पूरे ही साल में शनिदेव आपके कहाँ रहेंगे? इसी नक्षत्र में रहेंगे, बृहस्पति के नक्षत्र में। तो गुरु आपकी वाणी में कहीं ना कहीं ज्ञान का वो वेग आएगा, ज्ञान छलकेगा आपकी वाणी में, तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। दूसरा, एक शनि को एक चीज और भी समझो, शनि जहां बैठते हैं ना वहां के प्रभावों को वैसे ही मंदा कर देते हैं। तो ये है ना धन का भाव माना गया है। अब धन के भाव में जब शनिदेव होंगे और 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, तो ये समय क्या होगा? कहीं ना कहीं से आपके धन को जो बचत है, या उसको कहें कि भाई संचित अपन करते हैं ना, संचित करते हैं धन को, तो संचित धन को रोकने का काम करेगा, संचित नहीं होने देगा। कमाई हो रही है लेकिन धन जो है संचित नहीं होने दे, तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब इसी शनि का इफेक्ट और कहां होगा? इसी शनि का इफेक्ट होगा यहाँ पे आपके तीसरे, यहां से तीसरे भाव, शनि से तीसरे भाव पे। तो ये भाव क्या हो गया? आपका भौतिक सुख हो गया। तो मैंने क्या कहा? संचित ना होने दे धन को, तो कहीं ना कहीं भौतिक सुखों में वृद्धि देगा शनि। अब वृद्धि देगा तो इसी में सपोर्ट किस ग्रह का मिलेगा? मंगल ग्रह का मिलेगा। मंगल की बात आगे करूंगा कि कैसे सपोर्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे मंगल का सपोर्ट यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। अब जब यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा तो भौतिक सुखों की वृद्धियां हैं। भौतिक सुखों के लिए आप है ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि भाई मुझे आने वाले फ्यूचर में ऐसे ऐसे मेरे को कार्य करने, भौतिक सुख बढ़ाने, तो उसके लिए आपका है ना पैसा लगने लग जाए, तो वो चीज अपने को समझ में आती है। गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स, इन पे पैसा कुछ ना कुछ आपका इन्वेस्ट होने के योग बनते हैं, तो ये प्रभाव अपने को समझ में आएगा। फिर शनि का और क्या इफेक्ट है? शनि का इफेक्ट यहां से आपके
अष्टम भाव पे जाएगा। अब अष्टम भाव पे जब शनि का इफेक्ट जाएगा और गुरु के नक्षत्र में है तो इसके प्रभाव बिल्कुल आप देखोगे बिल्कुल हट गए, यहाँ से है ना, हट के आएंगे प्रभाव। जहाँ डिप्रेशन, एंजाइटी और इस टाइप की आपको समस्या थी ना, तो वो बादल जो थे डिप्रेशन, एंजाइटी के, वो छटने शुरू होंगे। तो ये प्रभाव भी अपने को देखने को आएगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे है ना, आपको कहीं ना कहीं जो गुप्त शत्रु हैं, जो बार बार है ना आपको परेशानियों में डाल रहे थे, आपका मेंटल पीस खा रहे थे, ऐसे कोई शत्रु, तो वो भी यहाँ पे अपने से दूर होते चले जाएंगे। मैं देखो, शत्रु पे विजय या शत्रुओं का नाश ऐसी कोई बात नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट दूर होते चले जाएंगे आपसे। तो ये इफेक्ट आपको शनि का देखने को मिलेगा। शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? वो जाएगी आपके लाभ भाव पे। अब देखो, शनि की दृष्टि कहाँ गई? लाभ भाव पे। अब लाभ तो दिलाएगा यहाँ पे, क्यों दिलाएगा? क्योंकि यह जिस नक्षत्र में विराजमान है उसी की वो राशि बन जाती है बृहस्पति की। तो यहाँ पे लाभ तो मिलेगा, लेकिन स्लो है, बहुत ज्यादा फास्ट लाभ नहीं है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आज काम किया और आज लाभ मिल गया, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद लाभ मिलना। तो ये अपने को समझ में आता है। हाँ, लाभ मिलेगा पूरा, कटेगा नहीं, मिलेगा पूरा, लेकिन बहुत बहुत स्लो पे मिलेगा वो। तो उसके प्रभाव अपने को ऐसे समझ में आते हैं, बहुत स्लो। उसको कौन बल दे रहा है फिर वो भी देख लो। उसको बल आपका केतु दे रहा है, क्योंकि 11वां भाव जो है वहां पे केतु का एस्पेक्ट आ गया, तो उसको वो बल मिल गया वहां से। अब यहां पे अपन बात करें, शनि की तो मैंने बात कर ली, बृहस्पति की बात करें। बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय में। बृहस्पति ग्रह आपके अभी कहां पे विराजमान है? पंचम भाव में, खुद की ठीक राशि के सामने विराजमान है। लेकिन 18 अक्टूबर को यह परिवर्तन कर जाएंगे और अपनी खुद की कहाँ जाएंगे? उच्चतम राशि में जाएंगे, आपके छठे भाव में जाएंगे। अब बृहस्पति आपके लिए क्या है? पर्टिकुलर कुंभ राशि के लिए बृहस्पति लाभ का स्वामी और धन का स्वामी है। ये तो समझ में आता है, मतलब मारक तो है, लेकिन शत्रु भी नहीं है वैसा कि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दे। अब वो उच्चतम अवस्था में जाएगा तो यहाँ पे रोग, ऋण और शत्रुओं को रोकने का काम करता है। ये चीज समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप देखो, 18 तारीख को यह परिवर्तन करेंगे यहाँ से। 18 से कितनी तारीख तक? 18 तारीख से 5 दिसंबर तक यहाँ पे विराजमान रहेंगे छठे भाव में। अब छठे भाव में 5 दिसंबर तक विराजमान है, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में यह वापस कुंभ, इसमें मिथुन राशि में आएंगे। इस दरमियान 11 नवंबर को यह वक्रावस्था को प्राप्त हो जाएंगे बृहस्पति। अब देखो कितनी तारीख को हुए? 18 अक्टूबर को हुए यह परिवर्तन, 11 नवंबर को यह फिर से वक्री हो गए। तो जैसे ही यह बलवान होने वाले थे, बल आने वाला था, उससे पहले वक्री हो गए और वक्र अवस्था में फिर से उल्टे क्रम में चल रहे, उल्टे क्रम में इनके बल आने लग गए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 डिग्री से ऊपर भी नहीं जाएंगे ये। तो इस पूरे ही टाइम फ्रेम में बृहस्पति ग्रह जो होंगे बलवान अवस्था में नहीं रहेंगे, निर्बल अवस्था में रहेंगे। तो इसलिए अपन कहेंगे कि भाई मारक होते हुए भी यह बहुत बुरे प्रभाव नहीं है। और रोग, ऋण, शत्रुओं की जब बात करें तो यह बहुत नॉर्मल सा चलने वाला है इस समय में, बहुत नॉर्मल सा रहेगा। बहुत ज्यादा रोग नहीं है, बहुत ज्यादा ऋण नहीं है, बहुत ज्यादा शत्रु नहीं है। तो इस प्रकार का अपने को यह प्रभाव देखने को मिलेगा। हाँ, इसके प्रभाव अगर अच्छे चाहिए तो छठा भाव सेवा का भी भाव है। तो अगर निस्वार्थ सेवा की जाए इस समय में तो आपको अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। फिर यहां से अपन कहें कि भाई बृहस्पति यहां विराजमान होंगे तो यहां से कहां पे अपना एस्पेक्ट डालेंगे? 5वां। यहां से 5वां एस्पेक्ट आपके कर्म क्षेत्र पे जाएगा, जहां पे मंगल ग्रह विराजमान रहेंगे और मंगल ग्रह खुद की राशि में रहेंगे। इस समय में मंगल ग्रह 27 अक्टूबर को यहाँ पे आएंगे और 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे और अपनी खुद की बलवान अवस्था में रहेंगे। मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह भी शत्रु नहीं है। आपके इस चार्ट के अकॉर्डिंग मंगल ग्रह भी शत्रु नहीं है। मात्र और मात्र एक चंद्रमा और एक सूर्य, ये शत्रु ग्रह ही बनते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? मंगल ग्रह आपके जहां एस्पेक्ट डालेगा वहां पे ऊर्जाओं का संचार करेगा। आगे बात करूंगा। अब बृहस्पति की जब यहाँ पे दृष्टि होगी, और बृहस्पति का बेसिक नेचर क्या है?
वृद्धियों का बड़ा करना, बड़ा दिखाना। तो जब कर्म क्षेत्र पे इसकी दृष्टि चली जाएगी तो कर्मों को यह बढ़ा देंगे। लाभ कौन दे रहा है? शनि दे रहा है। कैसे दे रहा है? स्लो दे रहा है। उसको रोकने का काम कौन कर रहा है? केतु ग्रह। लेकिन कर्म की जब बात करोगे तो वहां पे ऊर्जा का संचार करने वाला ग्रह मंगल पहले से विराजमान है, अग्रेशन का ग्रह मंगल पहले से विराजमान है, और खुद गुरुदेव बृहस्पति वृद्धियों के कारक, बढ़ोतरियों के कारक, वो वहां पे दृष्टि डालेंगे तो कामकाज को तो बढ़ा देंगे, लेकिन लाभ को सीमित रहना पड़ेगा। कामकाज आपको हो सकता है 2 आदमियों का काम एक इंसान को करना पड़े, लेकिन लाभ जो होंगे वो सीमित हो जाएंगे। ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। फिर यहाँ से ही मंगल ग्रह, बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ जाएगी? 12वें भाव पे जाएगी। अब ये जो 12वें भाव पे जब दृष्टि जाती है तो ऐसे समय में इंसान क्या होता है? थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाता है। तो आध्यात्मिक होना और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें, धर्म के जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें जुड़ने का काम यह करवाता है। तो वो भी आप पे इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा। शैया का सुख भी इस समय में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सीमित रहेगा। फिर अपन कहेंगे भाई यहाँ से इसके एस्पेक्ट और कहाँ जाएंगे? जब यहाँ होंगे तो शनि के खुद के ऊपर इसके एस्पेक्ट जाएंगे। शनि कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति की राशि में। सारे ग्रह इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। आप देखो, शनि बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति खुद उच्च के हो गए और बृहस्पति की दृष्टि शनिदेव पे आ गई, तो कुल मिलाकर के इंटरकनेक्टेड हो गए। तो मैंने जो बात कही थी ज्ञान मिलना वाणी में, वो ये बृहस्पति यहां से दर्शाता है। आप पूरा देखोगे ना, बहुत क्लियर समझ में आएगा। और भी तो ये बृहस्पति के इफेक्ट हो गए। अब बात करें भाई राहु ग्रह की। राहु ग्रह को मंगल ग्रह बल देंगे इस समय में, और मंगल ग्रह क्या? ऊर्जा है, और राहु क्या है? उस ऊर्जा को सोचने वाला ग्रह है, और सोच करके अपनी ऊर्जा को खुद को बढ़ा लेना, ये राहु का काम है। डिप्लोमेसी राहु है। अब राहु जैसा ग्रह जब खुद लग्न में बैठेगा तो इंसान को क्या बनाएगा? दिमाग से सोचने वाला, क्योंकि राहु के पास दिमाग है, शरीर नहीं है, तो वो केवल दिमाग से चलता है राहु। तो आपका दिमाग इस समय में बहुत ज़्यादा शार्प होने वाला है, बहुत अच्छे से आप कार्य को समझने वाले हैं। किसी भी तरह की चीज़ों को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये आपको बड़ी अच्छी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि राहु खुद लग्न में बैठे। डिप्लोमेसी आप में रहेगी, वाणी में नहीं रहेगी, लेकिन आप में डिप्लोमेसी रहेगी। खुद का भला बुरा कैसे सोचना है, पहले खुद के लिए कैसे सोचना है, थोड़े से मतलबी हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं है, तो वो चीज अपने को समझ में आती है। अब इसी पे मंगल का चौथा एस्पेक्ट होगा तो उसी चीज में ऊर्जा मिल जाएगी अपने को। अब यहां से राहु की दृष्टि 5म भाव पे आएगी, राहु की दृष्टि 9वें भाव पे होगी, 7वें में केतु काम करेगा। पंचम में क्या करेगा? प्रेम संबंध नए बनवा सकता है। ये पुराने प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं भ्रम ला सकता है। आपके विद्यार्थियों के लिए जो डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं या जो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि राहु ग्रह पूर्ण बलवान अवस्था में चले जा चुके हैं। और आने वाले इसी साल में आप देखेंगे कि 25 नवंबर को खुद के नक्षत्र में भी चले जाएंगे। तो यहाँ 25 नवंबर के बाद में इतनी बढ़िया से ग्रोथ देता हुआ दिखेगा राहु कि नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, आपके कर्म क्षेत्र के लिए या आपकी जॉब के लिए नई जॉब मिलने के आसार यहाँ पे बनते हैं। और कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं यहाँ से करवा देगा। जब भाग्य भाव पे यह दृष्टि डालेगा तो धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती है। तो ये प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा। अब 7वीं दृष्टि जो है, यहाँ पे कौन ग्रह बैठा है? यहाँ पे केतु ग्रह बैठा है। और जब राहु अच्छे प्रभाव देता है तो केतु बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देता। जब राहु बलवान होता है तो केतु भी बलवान होता है, और 7म भाव में कहीं ना कहीं आपको इश्यूज देखने को मिल सकता है। पति पत्नी के आपसी संबंध जो हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको ईगो आ सकता है। पति पत्नी के संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो अपने संबंधों को संभाल करके रखें, एक चीज। फिर यहाँ पे व्यापार की जब बात करोगे तो नए व्यापार बनाना चालू करना आपकी मजबूरी हो सकता है, लेकिन करना भी तो पड़ेगा। लेकिन जो पुराने व्यापार आप लोग कर रहे हैं ना, तो उसको विस्तार करने से पहले 2 बार सोचें, सोच समझ करके करें, क्योंकि ये व्यापार का भाव भी यही है। लाभ की स्थितियाँ थोड़ी कमजोर दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे स्थिति केतु की भी है और
इसी मंगल ग्रह की भी है, शनि ग्रह की भी है, और यहीं से आपके डिसीजन मेकिंग पावर भी देखा जाता है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं केतु है ना आपके डिसीजन को गलत करवा सकता है। सोच समझ के कोई मेंटर होना चाहिए आपका, तब जाकर के डिसीजन आपको लेना चाहिए। मंगल अपनी स्थितियों में बहुत अच्छा है, मंगल आपको खुद को ऊर्जा दे रहा है, यहाँ पे आपको बल अच्छे मिल रहे हैं, और यहाँ पे जहाँ राहु की स्थिति है वहाँ पे भी आपके मंगल के ही एस्पेक्ट आ रहे हैं। तो अच्छे इफेक्ट मंगल के भी देखने को मिलेंगे आपको। तो ये मैंने पूर्ण चर्चा की आपसे क्या करना चाहिए उपाय इस समय में। देखो, शनि चालीसा का पाठ तो बिल्कुल आपको करना ही चाहिए, और रोज़ संध्या समय शनि मंत्र का भी जाप अगर करते हैं तो बहुत अच्छे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और जाती हुई जो शनि ढैया का ये जो अंतिम चरण है, अच्छे इफेक्ट आप पे लेकर के आएगा। आने वाले समय में और भी मैं कुछ वीडियोस लेकर के आऊँगा, वो उन वीडियो को देखना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा हो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर दिए गए, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।